हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज कुमार तिवारी और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के दूसरे चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, क्लास 10th का जो फिजिक्स का सिलेबस है वह 2 यूनिटों में डिवाइड है, यानी हमारे 10th के सिलेबस में केवल 2 यूनिट हैं और टोटल 4 चैप्टर हैं। पहली यूनिट में 2 चैप्टर और दूसरी यूनिट में भी 2 चैप्टर हैं। तो हम पहली यूनिट के फर्स्ट चैप्टर लाइट के MCQs फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज के इस दूसरे वीडियो में हम सेकंड चैप्टर, ठीक है, सेकंड चैप्टर के इम्पॉर्टेंट MCQs पढ़ेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि सारे जितने MCQs आप पढ़ेंगे वह इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, साथ ही साथ जो भी लोग इस चैनल पर आज नए जुड़े हुए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। पहला जो विकल्प है वह है 0, दूसरा अनंत, तीसरा 25 सेंटीमीटर और चौथा 50 सेंटीमीटर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको निश्चित रूप से आता होगा। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को हमारी आँख स्पष्ट रूप से देख सकती है। यदि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित कोई वस्तु है तो हमारी आँख उसको स्पष्ट नहीं देख पाएगी, यानी उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वह 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न, स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर या अनंत पर। तो हमारी आँख का जो दूर बिंदु है वह स्थित होता है अनंत पर। जो दूर बिंदु है वह कहाँ पर होता है? अनंत पर। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा प्रकीर्णन, चौथा वर्ण विक्षेपण। तो सही जवाब है प्रकीर्णन। जब भी सूर्य का प्रकाश वातावरण में उपस्थित धूल के कणों या गैसेज के जो कण होते हैं उनसे टकराता है तो उसका प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है ना। क्या हो जाता है? प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण जो है हमारा आसमान जो है वह नीला दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई देता है। सी विकल्प जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। चौथा प्रश्न, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग की किरण के लिए विचलन सबसे अधिक होता है? मान लीजिए ये कोई प्रिज्म है, ठीक है ना। जब श्वेत प्रकाश की कोई किरण इस प्रिज्म से टकराती है तो 7 कलरों में ये डिवाइड हो जाती है। मान लीजिए ऐसे आई तो ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे न जाकर के ये डेविएट हो जाती है और 7 कलरों में ये टूट जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और सबसे नीचे जो रहता है वह वायलेट रहता है, VIBGYOR। तो सबसे अधिक विचलन जो होता है वह बैंगनी रंग का होता है। ठीक है ना। और सबसे कम विचलन जो होता है वह लाल रंग के लिए होता है। और इस बार आपसे पूछा है सबसे अधिक विचलन किसका होगा, तो बैंगनी रंग के लिए। नीचे आधार की तरफ कौन सा कण है? नीचे रहता है बैंगनी रंग।
तो सबसे अधिक जो है विचलन किस रंग के लिए होता है? बैंगनी रंग के लिए, यानी विकल्प सी जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। 5वां प्रश्न पूछा है, नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस जैसा जो नेत्र लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है? उत्तल लेंस। हमारी आंख का जो लेंस है वह कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस। तो विकल्प जो बी है वह बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। मिटा दे। ठीक। अगला क्वेश्चन लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। यानी मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु की इमेज बनती है उस भाग का क्या नाम है? कॉर्निया, परतारिका, पुतली या दृष्टिपटल या दृष्टिपटल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे इसके नाम से। दृष्टिपटल का जो दूसरा नाम है वह है रेटिना। आपको पता होगा कि जो प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का आँख पर वह रेटिना पर बनता है और रेटिना का ही नाम है दृष्टिपटल। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वह करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो जो नेत्र लेंस की जो दूरी है उसमें परिवर्तन होता है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चमाभि द्वारा, परतारिका द्वारा। तो जो हमारी नेत्र लेंस की फोकस दूरी है उसमें परिवर्तन होता है पश्चमाभि द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है ना, पश्चमाभि द्वारा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है। आपको पता होगा रेटिना पर जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, किसी वस्तु की जो इमेज बनती है वह कैसी बनती है? उल्टी बनती है। लेकिन हमारे माइंड्स जो है उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा देखता है। ठीक है ना। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है नेत्र पर? नेत्र लेंस द्वारा उल्टा। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वह उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत, इनकरेक्ट है। सीधा होता है तो गलत है। उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, ये सही है। सीधा होता है सीधा दिखाई देता है, ये गलत है। उल्टा होता है उल्टा ही दिखाई देता है, ये गलत है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है और जो माइंड हमारा जो है उसको सीधा देखता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही हो गया। प्रश्न नंबर 9। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त किया जाएगा। निकट दृष्टि दोष में कौन सा होता है? अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। तो पहली बात, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए क्योंकि चश्मे में कभी भी दर्पण प्रयुक्त ही नहीं होते। अब आता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है ना। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ये निकट दृष्टि दोष की बात है। और इसमें अवतल लेंस प्रयोग होता है। निकट दृष्टि में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस प्रयोग हो जाता है। तो हमारा जो ए विकल्प है वह ठीक है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होगा? अवतल लेंस। प्रश्न नंबर 10। दूर दृष्टि के दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। आपको पता ही होगा, मान लीजिए ये मानव नेत्र है, बना लिया हमने लगभग इस तरह से है, ये उसमें लेंस है मान लीजिए, और ये हम इसको रेटिना मान लें। तो ये कह रहा है दूर दृष्टि दोष के कारण। दूर दृष्टि दोष में क्या है? दूर की वस्तुएं
स्पष्ट दिखाई देती हैं, पास की नहीं दिखाई देती। तो हमने मान लिया कोई वस्तु यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है ना, पास की वस्तुएं तो दिखाई नहीं देती, तो उनसे जो बना हुआ प्रतिबिंब है वह रेटिना पर फोकस नहीं होंगी। ये किरणें कहाँ पे होंगी? रेटिना से थोड़ी सी पीछे फोकस होंगी, ठीक है ना। तो यदि दूरदृष्टि दोष है किसी व्यक्ति की आंखों में, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना से पीछे बनेगा, ठीक है ना, रेटिना से पीछे उसकी इमेज बनेगी, ठीक है ना, समझ आ रहा है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब जो बनता है वह रेटिना से पीछे बनता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है ना। आई होप ये सारे एमसीक्यूज जो हैं वो आपकी समझ में आ गए होंगे। यदि ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से आपकी समझ में आए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।